हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज। कल हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज हम इसकी पढ़ेंगे। एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे आपका एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज कौन सी है? 8.1 है। इसके हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल है, क्या है? क्या है? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में क्या है? राइट एंगल एट बी। क्या लिखा है इन्होंने? राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पर है? बी पर है आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया? एक राइट एंगल बनाया। मैंने क्या बना दिया? एक राइट एंगल बना दिया। इसकी नेमिंग कर दी मैंने, क्या? ए बी सी कर दी नेमिंग, ठीक है। अब उसने आगे क्या कहा है कि ए बी इज 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना गिवन है? ए बी है 24 सेंटीमीटर और आपका बी सी है 7 सेंटीमीटर। बी सी है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है? ठीक है। अब क्या करना है, देखो, ए बी 24, बी सी 7, तो पहले हम ए सी फाइंड कर लें। अब आप जब ए सी फाइंड करेंगे तो आप इधर एक चीज समझो जरा। इसमें एक क्वेश्चन है आपका और इसमें आपको फाइंड क्या करना है? इसमें आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए कॉमा कॉस ए। क्या फाइंड करना है? साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। और आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। कॉस सी फाइंड करना है। यहां तक समझ आया आपको? अब आप देखो, हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीजीटी। पीजीटी जानते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब आप एक चीज देखना, जब एबीसी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप जानते हैं इसका हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर और बेस ए बी, इन तीनों के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो आप इधर लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है? और आगे चलो, अब एच की वैल्यू क्या है? हाइपोटेनियस मतलब ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी स्क्वायर और बेस क्या है? ए बी स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? अब ए सी मुझको फाइंड करना है, बीसी के बने। बीसी कितना के बने मुझको? बीसी के बने 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो आपको 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। इधर वैल्यू कितनी आ गई? 625 आ गई। AC की वैल्यू 625 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी, AC स्क्वायर की वैल्यू 625 आ गई। AC का क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा 625 और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 25। तो AC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? AC की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। यहां समझ आया? अब आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है इधर? इधर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन ए। तो साइन ए, अब आप देखो ए, तो साइन का मतलब क्या करेंगे हम? पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। अब आपको साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। तो आप लिखेंगे पी अपॉन एच। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन एसी। यहां समझ आई? और बीसी की वैल्यू कितनी दी है? 7 और एसी की वैल्यू कितनी दी है आपको? 25। तो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है। इसी में आप दूसरा पार्ट देखो, कॉस ए। क्या देखेंगे हम? कॉस ए। तो कॉस ए के लिए भी सेम। कॉस ए का मतलब बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच, क्लियर है? अब बी अपॉन, अच्छा, कॉस ए के लिए बी, कॉस ए के लिए बेस क्या है? ए बी। ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी की बने आपको? 24। तो 24 अपॉन 25। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? अब आप यही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यही इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, साइन सी। क्या देखेंगे? साइन सी। साइन के लिए वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? अब आप देखो कि साइन सी किधर है, एंगल सी किधर होगा? तो एंगल सी बना इधर। तो मैंने क्या बताया आपको? एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका? सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका? ए सी।
क्लियर है? तो ए बी की वैल्यू 24, 24/25। क्लियर है? इसी का दूसरा पार्ट देखो, कॉस सी, क्या करना है हमको? कॉस सी, कॉस सी, कॉस का मतलब बी अपॉन एच, कॉस का मतलब क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। अब बी क्या है? बी है आपका बी, साइन सी देखो, सॉरी एंगल सी देखो, सी के लिए बेस क्या है? बीसी, सी के लिए बेस है आपका बीसी अपॉन एच, एच मतलब आपका एसी। और बीसी की वैल्यू कितनी दी है आपको? बीसी की वैल्यू दी है 7, और 7/25। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देखता हूं थर्ड। मैं कौन सा क्वेश्चन देखूंगा? मैं क्वेश्चन देखूंगा थर्ड। क्लियर, सॉरी, यहां क्लियर, यहां बात समझ आई आपको? अब मैं क्वेश्चन देखूंगा सेकंड। क्लियर है? चलिए। चलिए, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमको फिगर पहले से गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर। हमको क्या फाइंड करना है? टेन पी माइनस कॉट आर फाइंड करना है। हमको गिवन क्या है? हमको एक फिगर गिवन है। क्या गिवन है? फिगर गिवन है। फिगर की नेमिंग है आपकी पी क्यू आर, पी क्यू आर। समझ आया आपको? इधर क्यू पर कितना है? राइट एंगल है, इधर 12 दिया है, इधर 13 दिया है। तो आप जब इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और आपको एक लाइन गिवन ही नहीं है, एक साइड की वैल्यू ही नहीं दी है, तो क्या करेंगे आप इधर? तो आप इधर करेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वाई यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? अब हाइपोटेनियस क्या है? इधर पी आर का स्क्वायर है। क्या है? पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू स्क्वायर। और बेस क्या है? क्यू आर स्क्वायर। यहां समझ आई बात आपको? क्लियर है? अब आप देखो जरा, पी आर की वैल्यू मेरे पास 13 गिवन है। कितनी गिवन है? 13। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12 गिवन है। ठीक है, और इधर क्यू आर मेरे को फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर का स्क्वायर होता है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इधर वैल्यू कितनी आई? 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 25 का रूट। और 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। यहां समझ आई आपको बात? क्लियर है? चलिए, यहां समझ आया। अब मुझको फाइंड क्या करना है? टेन, भाई टेन पी, क्या फाइंड करना है? टेन पी माइनस कॉट आर। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पढ़ाया तो मैंने वही आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, टेन पी के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट आर के लिए, कॉट मतलब उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन जरा यहां समझने की बात है कि यहां टेन पी है, तो टेन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके सामने वाली साइड। तो इधर आ जाएगा क्यू आर। क्या आ जाएगा? क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, इधर देखिए आप 20 बेस। आर का बेस क्या है? आर का बेस, आर का बेस तो यही है ना क्यू आर, तो क्यू आर हो गया। और आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू। यहां तक भी समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको? क्लियर है? अब क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है? 5 दी है। 5/25, सॉरी 5/, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है? पी क्यू की वैल्यू दी है 12, और इधर भी 5/12। तो बेटा कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आ गई आपकी 0। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन गिवन है इफ साइन ए, थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्या कहा उसने? कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यहां समझ आया आपको? क्लियर है यहां आपको? अब आप एक चीज देखेंगे, इधर साइन दिया है मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है साइन ए, साइन ए मतलब 3/4। अब और आपने क्या पढ़ा? साइन ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू p/h होती है। तो क्या मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता। अब आप एक चीज देखो, जब मैं इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बोलूंगा तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा? मैं इसमें लगा दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अब क्या करूंगा? जब पाइथागोरस थ्योरम है आपकी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास एच गिवन है 4, पी गिवन है 3, तो मैं बेस बड़े आसानी से निकाल लूंगा। तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे पास? 7 हो जाएगा। और मेरे पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7 हो जाएगी। यहां समझ आया? मेरे पास b की वैल्यू कितनी आई? √7 आई। क्लियर है? अब जब b की वैल्यू √7 है तो मैं आगे क्या निकालूंगा? cos a। cos a का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपके पास cos a के लिए? अच्छा अच्छा, बेस तो वही रहेगा आपका √7, √7/4। क्लियर है? क्या है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। और आपका टेन ए के लिए क्या हो जाएगा? टेन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना के बने आपको? परपेंडिकुलर के बने 3, और बेस कितना के बने आपको? √7। तो ये आपके दोनों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।